नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी या भाजकता के नियम। देखिए, भाजकता का मतलब ये है कि किसी भी संख्या को हम केवल देखकर ये पता कर सकते हैं कि ये किस संख्या से भाज्य है या नहीं है। ठीक है, हमें भाग देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ऐसी कुछ आपको कुछ मेथड या कुछ ऐसी विधियां लगानी है जिससे कि आपको भाग देने की जरूरत ना पड़े संख्या में। आप केवल देख के ये बता सकें कि संख्या में इस संख्या का भाग लगेगा या नहीं लगेगा, और अगर भाग देंगे तो शेषफल जो बचेगा वो कितना बचेगा। तो आपको कुछ शॉर्ट मेथड्स डेवलप करने हैं। ठीक है, सारी संख्याओं के नहीं डेवलप करने हैं। जैसे हम सोचें भाई कि संख्याएं तो 1 से लेके इनफाइनाइट तक कितनी भी हो सकती हैं, तो सबके नहीं आते हैं एग्जाम में। जनरली 1 से 11 तक पूछा जाता है, और फिर 1 से 11 की जो संख्या है उनका कॉम्बिनेशन पूछा जाता है। ठीक है, बड़ी संख्याओं के रूप में। ऐसे नहीं है कि आपको 1050 का भाग दिलवा रहा है या फिर आपको 14570 की भाजकता निकालनी पड़े, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको 1 से 11 तक और उसके बाद में उन्हीं पर आधारित कुछ और संख्याएं या कुछ और रूल्स, हमें ये सब पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं 0 से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 0 से भाजकता। कोई भी संख्या जो है वो 0 से भाज्य कब होगी या कब नहीं होगी। तो देखिए, 0 का ये है कि 0 से कोई भी संख्या भाज्य नहीं होती है। किसी भी संख्या को 0 से विभाजित नहीं किया जा सकता। अगर आप किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो आपके पास में जो भी संख्या आएगी वो एक अनिर्धारित रूप में होगी, या उसका जो मान है वो अनिर्धारित होगा। मैथमेटिक्स में अभी तक ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिससे कि आप 0 से डिवाइड करके उसको डिफाइन कर सकें। वो डिफाइन ही नहीं होती, यानी परिभाषित ही नहीं होती। ठीक है, दूसरा अपना है नेक्स्ट 0 के बाद 1 से भाजकता। देखिए, 1 से भाजकता तो आपको पता है भाई, 1 जो है वो यूनिवर्सल फैक्टर है, यानी सार्वभौमिक गुणनखंड है हर संख्या का। आप किसी भी संख्या में 1 का भाग दे सकते हैं तो हमेशा पूरा लगेगा। ठीक है, तो ये आपको सबको पता है भाई, 1 का भाग सब में पूरा लगता है। तो जितनी भी वास्तविक संख्याएं सब 1 से पूर्णतः भाज्य होती हैं। ठीक है, हमेशा शेषफल 0 बचता है जब भी आप 1 का भाग देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब तो ही गए तो तक ही गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अपने पास में ये 4 नियम मैंने एक साथ लिखे हुए हैं। देखिए, चारों नियम एक साथ क्यों लिखे हैं, क्योंकि चारों एक जैसे हैं और संख्याएं जो है उनमें भी एक रिलेशन आप ध्यान से देखें तो मैंने भाजकता लिखी हुई है किस किस की, 2, 4, 8 एंड 16। तो आप ध्यान से देखें तो ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4। आप चाहें तो आगे और लिख सकते हैं, 32, 64, 2 की पावर 5 है, ये भी लिख सकते हैं। अब देखिए, खासियत क्या है नियम की। नियम ये है कि अगर 2 है, 2 का मतलब पावर 1, तो संख्या के लास्ट एक अंक में 2 का भाग दे दीजिए। अगर मान लीजिए 4 है, 4 का मतलब पावर 2, 2 की पावर 2, तो लास्ट 2 अंकों में भाग दे दीजिए। अगर मान लीजिए 8 है, 8 का मतलब पावर 3, तो 3 अंकों में भाग दे दीजिए। 16 मतलब पावर 4, तो लास्ट 4 अंकों में भाग दे दीजिए। तो 32 होगा, तो 32 का मतलब 2 की पावर 5, तो इसका मतलब लास्ट के कितने अंकों में 32 का भाग दे देंगे, 5 अंकों में। तो ये 2 की पावर के नियम हो गए सारे। जितनी पावर बनती है 2 के उतने ही अंकों में भाग देना होता है, बाकी संख्या से हमें कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, और जब आप भाग देंगे तो या तो भाग पूरा लग जाएगा, पूरा लग जाएगा यानी शेषफल 0 आएगा, 0 आएगा तो वो संख्या भाज्य हो जाएगी इस संख्या से। अगर पूरा नहीं लगा तो कुछ शेष बचेगा। तो आपको अगर शेषफल भी निकालना हो डायरेक्ट भाग देके तो भी आप यही तरीका लगा सकते हैं, क्योंकि अगर शेष बचा तो वो ही आपका शेषफल भी होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कुछ संख्याएं लेकर देखें, मान लीजिए आपको कहा जाए कि कोई भी संख्या है, मान लीजिए कि इस संख्या में अगर 2 का भाग दें तो भाग पूरा लगेगा या नहीं लगेगा। अगर लगेगा तो कैसे, और नहीं लगेगा तो शेषफल कितना बचेगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन हो सकते हैं। तो 2 का भाग देना है, इसका मतलब ये हुआ 2 की पावर 1, तो लास्ट की एक डिजिट में आपको 2 का भाग दे देना है। चलिए, 2 का भाग पूरा लगेगा तो शेषफल बचेगा 0। 0 बचने का मतलब ये संख्या 2 से भाज्य। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा चेंज होता है। ये मान लीजिए इस तरह होता 6, 7, 8, 2, 9, 4, 5। अब आपको 2 का भाग देना है, तो जैसे ही आप 2 का भाग का नियम लगाएंगे तो आप लास्ट डिजिट में 2 का भाग देंगे। इस बार 4 तक भाग लगेगा और शेषफल बचेगा 1। तो
इस बार ये संख्या जो है ये 2 से भाज्य नहीं है। एक्चुअल में इसमें 2 का जब आप भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा, यानी 0 नहीं बच रहा है, इसका मतलब ये भाज्य नहीं है। ठीक है, भाज्य तब होगी जब 0 शेष बचेगा यहाँ पे। चलिए, इसी तरीके से आप 4 का भी निकाल सकते हैं, और 4 का बहुत इंपॉर्टेंट भी आगे काम भी आएगा अपने। ठीक है, तो 4 का नियम आप कैसे लगा सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल है 5 4 6 7 9, मान लीजिए 2 है, इस तरह दिया हुआ है। तो 4 का मतलब 2 की पावर 2, तो जितनी पावर है उतनी अंकों में भाग देना है। तो कितने अंक हैं, 2, लास्ट के 2 अंक है। 92 में आप 4 का भाग देंगे तो 23 गुणा 4 92 पूरा हो जाएगा, इसका मतलब रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो ये संख्या 4 से पूरी भाग लग जाएगी यार, ये पूरी भाज्य है। ठीक है, ऐसे एक एग्जाम्पल और ले, मान लीजिए तो 6 7 8 9 4 2, मान लीजिए इस तरह दिया हुआ है। तो अब फिर से इसमें 4 का भाग देके चेक करना है कि लगेगा नहीं, तो आप लास्ट के 2 अंकों में फिर से 4 का भाग देंगे। अब आपको पता है भाई 4 गुणा 10 40 तक ही लगेगा भाग। ठीक है, 42 में पूरा नहीं लग रहा है तो 2 शेष बचेगा। अगर 2 शेष बचेगा इसका मतलब ये संख्या 4 से भाज्य नहीं है, इसमें 4 का भाग देंगे तो 2 शेष निकल के आएगा। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए अगर हम 8 का एग्जाम्पल लें, तो 8 का एग्जाम्पल किस तरह रहेगा, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। मान लीजिए इस तरह ले लिया आपने, तो आपको 8 का मतलब ये है कि भाई 2 की पावर कितनी हो गई, 3, तो आपको लास्ट के 3 अंकों में भाग देना है। ठीक है, तो लास्ट के 3 अंक ले लीजिए, इसमें 8 का भाग देंगे तो देखिए 968 में 8 का भाग दें अगर हम, तो 8 एक बार लगेगा, फिर 16 2 बार, फिर 1 बार, इसका मतलब पूरा भाग लग गया। तो रिमाइंडर क्या बचा, 0। रिमाइंडर 0 बचा, मतलब ये संख्या 8 से पूरी विभाजित होगी। ठीक है, अगर कोई और एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए आप, मान लीजिए इस तरह ले लिया, आपको इसमें भाग देना 8 का, तो देखिए 64 इसमें पूरा लगेगा, लेकिन 4 में नहीं लगेगा, इसका मतलब इस बार रिमाइंडर जो है वो 4 बचेगा, तो ये संख्या 8 से भाज्य नहीं होगी। ठीक है, तो ये 2 4 8 मैंने एग्जाम्पल से आपको बता दिया किस तरह होगा। ऐसे ही आप 16 का भी कोई भी एग्जाम्पल लेके 16 का भाग दे सकते हैं, लेकिन 16 का मतलब 2 की पावर 4, तो लास्ट के 4 अंकों में देना है। ठीक है, इनके अलावा एग्जाम में अभी तक तो कभी पूछा नहीं है अभी 16 से ज्यादा कि कभी आपको भाग देना पड़े 32 64 का, ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो आपको क्या करना है, फिलहाल इतना ही रखना है कि 16 तक आप ध्यान रखेंगे, अगर 32 की जरूरत पड़ जाए एग्जाम में तो आप यूज करेंगे, अदरवाइज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर तो आप बना लेंगे नियम आगे। ठीक है, चलिए नंबर 7 और 8। तो 7 और 8 में मैंने 3 की पावर के रूल लिए हैं, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, यानी 3 और 9 के रूल लिए। 3 की पावर 3 नहीं लिया क्योंकि काम तो आएगा नहीं 27, तो उसको एक बार छोड़ के चलेंगे हम, इससे बढ़िया नहीं आएगा, इससे बड़ी वैल्यू एग्जाम में अभी तक पूछी भी नहीं है और ना कभी काम आएगी। तो देखिए 3 और 9 दोनों के नियम एक जैसे हैं, इसलिए इनको एक साथ लिया हमने। 3 का नियम है कि संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य हो, और 9 का नियम भी यही है कि संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य हो। मतलब आप जिसका भाग देना चाहिए उसका भाग दे दीजिए संख्या के अंकों को जोड़कर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दिया गया, मान लीजिए इस तरह से आपको कोई संख्या दी गई, आपको चेक करना भी इसमें 3 का भाग लगेगा या नहीं लगेगा। तो बेसिक रूल तो ये है कि भाई आप सारे अंकों को जोड़ दीजिए, यानी 2 + 4 + 1 + 3 + 5 + 6 + 7 + 2, इनको जोड़ दीजिए। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 9 × 6 = 15 20 23 24 28 और 2 30। तो ये जो जोड़ आया आपका, इस जोड़ में 3 का भाग लगना चाहिए। अगर इसमें 3 का भाग लगेगा तो इस संख्या में 3 का भाग पूरा लगेगा। अगर यहाँ कुछ शेष बचेगा तो इस संख्या में भी 3 का भाग देने पर वही शेष बचेगा। ठीक है, तो 30 अगर आपको पता लग गया, अभी 30 जो है उसमें 3 का भाग 10 बार पूरा लगता है तो ठीक है। अगर नहीं पता लगा तो आप दोबारा से जोड़ सकते हैं, इसके अंकों को फिर से जोड़ दीजिए, तो अब तो ये 3 ही हो गया। अब तो पता लग ही जाएगा कि 3 जो है उसमें 3 का भाग तो लगेगा ही पूरा। ठीक है, तो अगर ये बड़ा आ जाता है जोड़ तो आप फिर से जोड़ सकते हैं, या इसको तब तक आप जोड़ते हुए चल सकते हैं जब तक कि ये एक अंक में ना आ जाए।
ठीक है, तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पे ये 3 से भाज्य हो गया जोड़ जो है, तो ये संख्या भी 3 से भाज्य रहेगी। तो ये तो हो गया, आप जोड़ के निकालें। एक और तरीका हो सकता है, देखिए हमें पता है कि भाई हम इन अंकों को जोड़ के फिर शेषफली तो निकाल रहे हैं, है ना, शेषफली तो ले रहे हैं, तो जहां जहां 3 का भाग लग जाता है वो क्यों ना पहले ही छोड़ दें, क्योंकि वो तो 3 का भाग पहले ही लग रहा वहां तक। तो ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल में, जैसे यही संख्या मान लीजिए, इसमें मुझे 3 का भाग ही तो देना है, तो अंकों का योग करना है। तो अंकों के योग करने की बजाय आप ऐसे भी जा सकते हैं, इसमें से वो अंक छोड़ दीजिए जोड़ में जिसमें 3 का भाग पहले से ही लग रहा है, तो आप 3 छोड़ सकते हैं, इसमें भाग लगता है 3 का, 6 छोड़ सकते हैं। अब बाकी देखिए 3 से कटने वाला नहीं है, लेकिन आप जोड़ करके फिर ऐसे बना सकते हैं, जैसे 2 का जोड़ करके 3 बना लो, 6 बना लो, 9 बना लो, कोई भी 2 अंकों को 3 अंकों को जोड़ के। जैसे देखिए 4 और 2 6 हो गया, तो 6 में तो 3 का भाग लगता है, तो इन दोनों को हटा दीजिए। ठीक है, इसी तरीके से 7 और 2 क्या हो गया, 9 हो गया, 9 में भी 3 का भाग लगता है, तो इनको हटा दीजिए। ऐसे ही 5 और 1 क्या हो गया, 6, तो इनको भी हटा दीजिए। क्या यहाँ पे जोड़ में कोई भी अंक बचा? ठीक है, कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो आपको जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जहां पे भी जोड़ 3 6 9 12 ऐसे हो जाता है वहां तक काट दीजिए। ठीक है, बाकी बचा हुआ आपका शेषफल हो जाएगा। ठीक है, अब और ले सकते हैं आप एग्जाम्पल, ऐसा ही नियम 9 के लिए भी लगा सकते हैं आप। तो मैं 9 के लिए लिख देता हूं एक एग्जाम्पल। मान लीजिए एक संख्या आपको दी हुई है, आपको चेक करना है भी इसमें 9 का भाग पूरा लगेगा या कुछ शेषफल बचेगा। तो आपको अंकों को जोड़ के 9 का भाग देना होता है, लेकिन यहाँ जोड़ने की जरूरत नहीं है, जैसे अभी मैंने बताया वैसे कर सकते हैं। देखिए जिस इसमें 9 का भाग लग जाए उसको डायरेक्ट काट दीजिए। ठीक है, तो यहाँ तो 9 तो है नहीं, तो 9 तो अगर मान लो 9 होता, मैं लिख देता हूँ एक बार, मान लीजिए यहाँ 9 भी। ठीक है, तो आप जहाँ पे 9 है वो तो कट ही जाएगा, क्योंकि 9 में तो 9 का भाग लग ही जाएगा। अब बची हुई जो संख्या है उनका जोड़ या तो 9 बना लो, या 18 बना लो, या 27 बना लो। ठीक है, इस तरीके से बना लो कि उसमें 9 का भाग लग जाए। तो देखो 9 में किसका जोड़ बना सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए 7 और 2 9, ये 9 बन रहा है, तो इसको हटा दीजिए यहाँ से। और देखिए 8 और 1 9 बन रहा है। ठीक है, 6 और 3 9 बन रहा है। ठीक है, इसी तरीके से 7 और 2 9 बन रहा है। यहाँ से 5 और 5 कितना बच गया, 10। अब 10 में से 9 का भाग वापस दे दो, तो इसका मतलब शेष कितना बचने वाला है, 1। इससे क्या है कि आपको सारे अंकों को एक साथ जोड़ना नहीं पड़ेगा, संख्या बड़ी नहीं बनेगी, आप फटाफट काट के और जो भी बचता है उसमें 9 का भाग देके शेषफल बता सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 और 9 के नियम है, आपको इनको ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट 3 अपने जो नियम है वो है 5 की पावर पे, है ना। ये 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 2 है, और ये 5 की पावर 3 है। तो ये 5 की पावर पे हैं। इनमें भी जैसे 2 की पावर में नियम था वैसे ही था, वैसे ही यहाँ पे होगा। जैसे 2 की पावर 1 में लास्ट 1 अंक, तो 5 की पावर 1 में भी लास्ट 1 अंक में 5 का भाग देना है। 25 का मतलब 5 की पावर 2, तो लास्ट 2 अंकों में 5 का भाग देना है। 125 का मतलब 5 की पावर 3, तो लास्ट 3 अंकों में 125 का भाग देना है। ठीक है, तो 125 तक तो जाएगा नहीं, 5 और 25 का यूज जरूर होता है क्वेश्चंस में। ठीक है, तो एक बार हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको। देखिए कोई भी संख्या अगर आप लेंगे, आपको चेक करना है भाई इसमें 5 का भाग लगेगा या नहीं, तो आपको पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है, आप लास्ट अंक में 5 का भाग दे दीजिए। तो 5/5 मतलब एक बार भाग पूरा लग रहा है, तो रिमाइंडर हो गया 0, और रिमाइंडर 0 हो गया तो ये संख्या 5 से पूरी विभाजित हो जाएगी। अब देखिए 5 से विभाजित होना चाहिए 1 अंक। अब अंक जो होते हैं वो 0 से 9 तक ही होते हैं, तो 0 से 9 भाई यहाँ पे 0 से 9 तक ही आ सकती है संख्याएं। ठीक है, तो 0 से 9 में केवल 2 ही तो अंक ऐसे हैं जिसमें 5 का भाग लग सकता है। ठीक है, और वो कौन कौन से हैं, 5 और 0। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि किसी संख्या में 5 का भाग तभी लगेगा जब संख्या के लास्ट में या तो क्या आ जाए 5 आ जाए, या क्या आ जाए 0 आ जाए। ठीक है, इनके अलावा कोई आ रहा है तो फिर कुछ शेष बचेगा और संख्या पूरी विभाजित नहीं होगी। ठीक है, अब ऐसे ही मान लीजिए आपको 25 का करना है, तो 25 का आपको कोई एग्जाम्पल दे, मान लीजिए ये कोई संख्या मान लीजिए, तो 25 मतलब 5 की पावर 2 हो गई, तो लास्ट के 2 अंक लेने,
और इसमें 25 का भाग देना है, तो यहां से भी रिमाइंडर 0 आएगा, शेष पर 0 आएगा, क्योंकि 75 में पूरा भाग लग रहा है। तो ये संख्या 25 से पूरी विभाज्य है। अब देखिए 2 अंक लेने हैं, तो 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिनमें 25 का भाग पूरा लग सकता है? तो ऑब्वियसली 4 संख्याएं होंगी ना, 25 के अलावा 5 मान लो अगर टोटल लेना चाहें। एक तो 0 0 हो सकता है, ठीक है, 4 मान लो 25 समेत, एक 25, एक 50 और एक क्या हो जाएगा 75। ये 4 ही संख्याएं हैं 2 अंकों की जिनमें 25 का भाग पूरा लगेगा। तो दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि किसी संख्या के एंड में या तो 0 0 आ रहा है, या 25 आ रहा है, या 50 आ रहा है, या 75 आ रहा है, तो वो संख्या हमेशा किससे विभाज्य हो जाएगी? 25 से। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, एक ही बात है। ऐसे 125 का भी आप नियम बना सकते हैं। 125 में क्या करना, आपको लास्ट के 3 अंकों में भाग देना। ठीक है, 3 अंकों में अगर भाग लग जाता है तो संख्या भाज्य है, अगर नहीं लगता है तो संख्या भाज्य नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अपना 6 से भाजकता का नियम। तो देखिए 6 जो है वो कोई अभाज्य संख्या नहीं है, एक कंपोजिट नंबर है, यानी भाज्य संख्या है। तो 6 को हम 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं या 2 गुणनखंडों में लिख सकते हैं, 2 into 3। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो आपको कहा जाए भाई 12 की भाजकता बताओ, तो आप 12 को भी लिख सकते हैं 3 into 4। ठीक है, 12 को भी आप 3 into 4 लिख सकते हैं। अब किसी के दिमाग में ये आया कि भाई 12 को हम 2 into 6 भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है कि जब भी आप किसी संख्या को 2 या 3 या 4 पार्ट में ब्रेक करो, ठीक है, तो उनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे देखो 3 और 2 में 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं ले सकते आप। ठीक है, और किसी भी संख्या 1 के अलावा कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिसका भाग 2 में भी लग जाए और 3 में भी लग जाए। ठीक है, यहाँ भी देखिए 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकते आप। ठीक है, लेकिन 6 और 2 में से आप कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, और क्या कॉमन निकल सकता है यहाँ से? 2 का भाग इसमें भी लग सकता है, इसमें भी लग सकता है। इसका मतलब आप 2 into 6 नहीं लेंगे। देखिए क्या होता है, जब आप इस तरह के फैक्टर लेंगे जिसमें कॉमन हो, तो ये तो खुद ही इसका फैक्टर है, तो अगर आप 6 का निकालेंगे तो 2 वाले उसके अंदर ही आ जाएंगे अपने आप ही। ठीक है, जबकि इस तरह के फैक्टर में क्या होगा, 4 के अलग से निकलेंगे, 3 के अलग से निकलेंगे। 4 का भाग जिन संख्याओं में लगता है उनमें 3 का नहीं लग सकता, जरूरी नहीं है ना सभी 3 का लगे, और 3 का लगे उन सब में 4 का नहीं। लेकिन ऐसा तो जरूर होगा ना कि भाई जिनमें 6 का लगे उनमें तो सब में 2 का लगेगा ही लगेगा। ठीक है, इसलिए हमेशा फैक्टर ऐसे करने जिसमें कि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा हो। तो आप 12 के कर सकते हैं, इसी तरीके से आप 15 के कर सकते हैं। 15 के क्या हो जाएंगे? 3 into 5। मान लीजिए आपको 18 के करने हो तो आप 2 into 9। मान लीजिए आपको 36 के करने हो तो 4 into 9 आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए आपको 56 के करने हैं तो 7 into 8 कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 60 के करने हैं तो 2 गुणा 3 गुणा 5, यानी इसको 3 पार्ट में भी तोड़ सकते हैं आप। इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा 1 के अलावा। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए आपको 72 के करने हैं तो 8 into 9 कर सकते हैं। 88 के करने हैं तो 8 into 11 कर सकते हैं। तो इस तरह से जिन संख्याओं को भी आपको छोटी संख्याओं में ब्रेक करना पड़ रहा है, उनको ऐसी संख्याओं में ब्रेक करें या ऐसे टुकड़ों में बांटे जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा हो। ठीक है, तो अब होगा क्या कि इस तरह की जो संख्याएं होती हैं जिनको हम छोटी संख्याओं में या सहभाज्य संख्याओं में ब्रेक कर सके, सहभाज्य मतलब जिनमें कॉमन नहीं आ रहा हो कुछ भी, तो सहभाज्य संख्याओं में ब्रेक कर सके, उनके लिए नियम ये है कि भाई जैसे 6 की अगर भाजकता चेक करनी है तो आप 2 की कर लें, 3 की कर लें। अगर 2 से भी भाज्य है, 3 से भी भाज्य है, तो संख्या 6 से भी भाज्य हो जाएगी। ऐसे ही मान लीजिए अगर आपको 72 से करना है तो आप 8 की अलग से चेक कर लें, 9 की अलग से कर लें, दोनों के नियम होंगे अपने पास। तो इन दोनों से अगर भाज्य है तो 72 से भी होगा। इसी तरह अगर 88 से करना है तो 8 की अलग से कर ले, 11 की अलग से कर ले, तो 88 से भी हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जिनमें थोड़ी बड़ी संख्याएं हैं तो उनको आप ब्रेक कर सकते हैं, 2 पार्ट में या 3 पार्ट में ब्रेक कर लें। ठीक है, फिर आप दोनों से अलग अलग चेक करें तो उस संख्या से भी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लीजिए एक एग्जाम्पल आपके सामने, इसको आपको चेक करना है कि भाई ये 6 से भाज्य है नहीं।
तो 6 का मतलब आपको सबसे पहले 2 से चेक करना पड़ेगा, क्या ये 2 से भाज्य है? तो आप 2 की भाजकता का नियम लगाएंगे, लास्ट के अंक में देखेंगे 2 का भाग लग रहा है, हाँ लग रहा है, तो इसका मतलब ये 2 से भाज्य है। फिर आप इसको चेक करेंगे 3 से, तो 3 का नियम लगाएंगे, यानी अंकों को काट के देखेंगे उनका जोड़ जो है वो 3 से भाज्य या नहीं है, तो जहां तक कट रहा वो काट दीजिए। ये तो कट गया 12 और 4 और 2 6, ये भी कट गया, कुछ नहीं बचा, इसका मतलब ये 3 से भी भाज्य है। अगर ये 2 से भी भाज्य है, ये 3 से भी भाज्य है, तो हम ये कहेंगे कि भाई ये 12 से भी, सॉरी 6 से भी क्या हो जाएगी। देखिए 10 से भाजकता का नियम हम 6 वाले नियम से बनाएंगे, ठीक है। 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 अभाज्य संख्याओं के रूप में, 2 सहभाज्य संख्याओं के, तो 2 × 5। अब देखिए अगर संख्या 2 से भाज्य और 5 से भाज्य, दोनों से भाज्य है, तो वो 10 से भी भाज्य होगी। तो 2 का नियम क्या कहता है, 2 का नियम कहता है कि भाई संख्या का लास्ट अंक जो है उसमें 2 का भाग लगना चाहिए, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो संख्या का लास्ट अंक जो है वो 0, 2, 4, 6 या 8, इनमें से कोई भी एक अंक होना चाहिए एंड में, तो उसमें 2 का भाग लग जाएगा। 5 का नियम क्या था कि भी संख्या के अंतिम अंक में 5 का भाग लगे, तो संख्या के लास्ट में या तो 0 है या 5 है। अब देखिए ऐसा कौन सा अंक है इनमें से जिसमें 2 का भी भाग लगे, जिसमें 5 का भी लगे, क्योंकि हमें 10 का चेक करना है, तो 2 का और 5 का दोनों का जिसमें भाग लगता है वो एक ही अंक है इनमें कॉमन, और वो क्या है 0। इसका मतलब संख्या का अंतिम अंक अगर 0 हो जाए तो उसमें 2 और 5 दोनों का भाग लगेगा, इसका मतलब उसमें 10 का भी भाग लगेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है 10 के भाग में, जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए कि 2, 7, 9, 8, 5, 7, 6, 4 ऐसे कोई संख्या है, आपको ये कहीं भी इसका इकाई का अंक क्या है, तो आप सीधा देख के बता सकते हैं 4 आएगा। लेकिन अगर ऐसी मैं 10-12 संख्याएं गुणा कर दूं या भाग कर दूं या प्लस कर दूं, फिर आपसे कहूं भाई इकाई का अंक क्या आएगा, तो फिर आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा गुणा करने में, चेक करने में। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जब भी आप किसी संख्या में 10 का भाग देते हैं, जब भी आप किसी संख्या में 10 का भाग देते हैं, तो आप लास्ट अंक में ही भाग दे रहे हैं, क्योंकि 2 और 5 के नियम लास्ट अंक पे ही होते हैं, तो आप लास्ट अंक पे भाग दे रहे हैं। अब चूंकि लास्ट अंक जो होगा वो 0 से 9 तक ही होगा, इसका मतलब वो 10 से छोटा ही होगा, तो जो लास्ट अंक होगा वो शेषफल ही होगा। जैसे आप इस संख्या में 10 का भाग देंगे तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या आएगा, 4 ही आएगा, ठीक है। ऐसे मान लीजिए आपके पास कोई और संख्या है, अगर इसमें आप 10 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 ही आएगा, यानी जो लास्ट अंक है वही क्या बचेगा, आपका शेषफल बचेगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप किसी संख्या में 10 का भाग देते हैं तो उसका जो लास्ट अंक होता है, यानी जो इकाई का अंक होता है, वही शेषफल होता है। तो जब भी आपको बहुत बड़ी संख्या दी जाए, यानी बहुत सारी संख्याओं का गुणा भाग जोड़ बाकी करके फिर पूछा जाए कि बताइए इनका इकाई का अंक क्या होगा, तो एक कॉन्सेप्ट आप ये भी लगा सकते हैं कि उसके अंदर 10 का भाग दे के शेषफल निकाल लें, जो शेषफल आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। इसको हम आगे यूज करेंगे यूनिट डिजिट के, जब हम पढ़ेंगे वीडियो में तो उसमें मैं बताऊंगा कैसे यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नियम है अपना 11 से भाजकता, ठीक है। 11 से भाजकता का जो नियम है उसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं मैं, वो आप खुद ही समझ के लिख सकते हैं, एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मान लीजिए आपको कोई एग्जाम्पल दिया गया, मान लीजिए ये आपको कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपको इसको चेक करना है कि भाई इसमें 11 का भाग लगेगा या नहीं लगेगा। तो 11 का नियम क्या कहता है कि 11 से भाजकता अगर आपको चेक करनी है तो आप या तो संख्या के राइट हैंड साइड से स्टार्ट करें या लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। तो मान लो मैं इधर से कर लूँ, आप इधर से भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको एक डिजिट छोड़कर एक डिजिट, मतलब आपको अल्टरनेट लेना है, अल्टरनेट या एकांतर क्रम में लेना है, तो एक डिजिट छोड़कर एक डिजिट आप इस तरह से ले लीजिए, बाकी बची हुई जो अल्टरनेट डिजिट है वो ले लीजिए इस तरीके से। तो जो यहाँ पे इस क्रम में जो आ रही है, जो इस ऑर्डर में आ रही है, उनको अलग से जोड़ कर दीजिए। तो 2 और 8 10, 10 और 2 12, 12 और 5 17, ऐसे ही 9 10, 10 और 7 17। तो इनका अलग से जोड़ कर ले, दूसरे साइड वाली का अलग से जोड़ कर ले, और इन जोड़ का आपको डिफरेंस लेना है। डिफरेंस बोला है ना, यानी बड़े में से छोटा आप घटा सकते हैं,
छोटे में से बड़ा भी घटा सकते हैं, डिफरेंस दोनों तरफ से आता है। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इसमें से ये घटाएं या इसमें से, जो बड़ा है उसमें से छोटा आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 17 माइनस 17, यहाँ तो दोनों बराबर है तो कोई सा भी ले सकते हैं आप। ये जो डिफरेंस है ये आपका आ रहा है 0। अब ये डिफरेंस या तो आ जाए 0, या आ जाए 11, या आ जाए 22, या आ जाए 33, इस तरीके से। मतलब ये जो डिफरेंस है इन दोनों का, वो 11 से भाग लगने वाली कोई संख्या होनी चाहिए। समझ पा रहे होंगे आप? 0 में तो सबका ही भाग लगता है, तो 11 से भाज्य होगी। इसके अलावा 11 से भाज्य क्या हो सकती है? 11, 22, 33 यही हो सकती है। तो या तो 0 हो या 11 से भाग लेने वाली कोई और संख्या हो। अगर ये इस तरीके से आ जाता है तो हम ये कहेंगे कि ये जो पूरी संख्या है ये आपकी 11 से। नेक्स्ट है अपना 7 से भाजकता। हालांकि 7 से भाजकता अपने काम नहीं आएगा, मैं भी इसका एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ज़्यादा काम नहीं आएगा, क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ ओनली 7 से भाजकता का। ठीक है, और आप उस एग्जाम्पल को बस समझ लीजिए, अगर मान लो कहीं पे आपको करना पड़ जाए तो। ठीक, मान लीजिए आपको कोई एग्जाम्पल दिया हुआ, आपको चेक करना है इसमें 7 का भाग लगेगा या नहीं, तो आप कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले लास्ट डिजिट को इससे अलग कर देना है, ये लास्ट डिजिट, लास्ट अंक जो उसको अलग कर देना, इकाई के अंक को, इसका डबल करना है, 4 गुणा 2 8, और बची हुई संख्या में से 8 माइनस कर दें। इस संख्या में से 8 माइनस कर लें तो ये 86 माइनस 8 यानी 78 बचा, और ये 15 7। फिर से अभी भी नहीं पता लग रहा है, फिर से वही प्रोसेस लगाओ, लास्ट डिजिट को अलग करके 8 को अलग किया, इसका डबल 16, बची हुई संख्या में से माइनस किया, तो ये 1561 बचा। फिर से नहीं पता लगा तो लास्ट डिजिट को अलग करने, इस 1 को अलग कर दिया, इसका डबल 2, तो 2 को बची हुई संख्या में से माइनस किया, तो 156 माइनस 2 154। अभी भी नहीं पता लग रहा है, चलिए एक बार फिर से 4 का डबल 8, तो 8 इसमें से माइनस कर दिया, बचा कितना? ये जो संख्या है आपकी, ये या तो आ जानी चाहिए 0, क्योंकि 0 में तो सबका भाग लगता ही है, या फिर 7 के गुणा वाली कोई संख्या आनी चाहिए, यानी जिसमें 7 का भाग पूरा लगे। अगर ये 7 आ जाता है, या 7 से गुणा में कोई संख्या आ जाती है, या 7 से भाग लगने वाली कोई संख्या आ जाती है, तो आप ये कहेंगे कि इस संख्या में 7 का भाग पूरा लगेगा। ठीक है, तो ये 7 का नियम होता है, हालांकि एग्जाम में इतना काम नहीं आएगा। ये अपना क्वेश्चन है पहला, कि अगर ये संख्या बहुत बड़ी सी एक संख्या ली हमने, ये 3 से पूर्णतः भाज्य है, तो x की जगह क्या क्या आ सकता है? x कोई भी अंक है, कोई भी डिजिट है, उसकी जगह पे जितनी भी वैल्यू आप रख सकते हैं, उन सारी वैल्यू का जोड़ करके बताइए। ठीक है, कितना आएगा उनको ऐड करके बताइए। तो देखिए मैं इस संख्या को लिख लेता हूं, देखिए ये संख्या 3 से भाज्य है, तो मुझे 3 की भाजकता का नियम लगाना है इस पे। तो जो जो 3 से भाग लग सकता है वो अंक काट दीजिए, तो ये मैं काट देता हूँ, 4 और 2 6, ये भी काट दिया, 8 और 4 12, ये भी काट दिया, तो आपके पास बचा x 0 और 7, तो x प्लस 0 प्लस 7, बचे हुए अंक जोड़ लेंगे तो x प्लस 7 बचे। ठीक, आप चाहें तो 7 में से 6 तक और काट सकते हैं, x प्लस 1 भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए x प्लस 7 जो है उसके अंदर x की जगह क्या रखें कि ये 3 से भाग लगने वाली संख्या बन जाए। तो देखिए 7 से अगली संख्या होगी 9, जिसमें 3 का भाग लगेगा, तो 9 बनाने के लिए x बराबर 2 रखना पड़ेगा। फिर 9 से अगली होगी 12, 3 का भाग लगने वाली, तो 12 के लिए यहाँ कितना रखना पड़ेगा? 5। ठीक है, उसके बाद 15 होगा, तो 15 के लिए यहाँ कितना रखना पड़ेगा? 8। उसके बाद 18 होगा, तो 18 के लिए यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा? 11। अब बताइए 11 हो सकता है क्या? x का मान 11 नहीं हो सकता, क्योंकि x तो एक अंक है ना, और अंक का मान 0 से 9 तक ही होता है। ठीक है, 9 से बड़ा होता नहीं है, तो 11 तो नहीं होगा, तो इसको हटा दीजिए। तो x की 3 ही वैल्यू होंगी, अब इससे आगे नहीं आएंगी। तो इन तीनों वैल्यू का अगर आप योग करके बता दें, तो योग कितना होगा? तो 2 5 और 8 का जोड़, तो आंसर कितना हो जाएगा? 15। तो x के जितनी भी वैल्यू पॉसिबल है उनका योग जो है वो आपका 15 आएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हमें ये बोला है कि ये संख्या 11 से पूर्णतः भाज्य है, तो बताइए a जो अंक है उसकी जगह कितना आना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको 11 की भाजकता के नियम से करते हैं।
देखिए कैसे होगा। सबसे पहले हम संख्या लिखेंगे, अब एकांतर क्रम में अंक लेंगे, बाकी बचे हुए अंक लेंगे, ठीक है। इनका जोड़ करेंगे तो 5 और 7 12, 6 18, 18 और 1 19, तो 19 प्लस a, ये इनका जोड़ बना। 6 और 8 14, 14 और 9 23, 23 और 4 27, तो ये 27 इनका जोड़ बना। अब ध्यान रखें कि इनका अंतर करना है तो आप a वाला जो उसमें से घटाएं ताकि a माइनस में ना जाए, ठीक है। तो 19 प्लस a, जिसमें वेरिएबल आ रहा है उसमें से माइनस करें, तो ये आना चाहिए या तो 0 या 11 या 22, ये ऐसे आना चाहिए कुछ, या तो 0 आना चाहिए, 11 क्या भाग लगने वाली कोई संख्या आनी चाहिए। तो अगर आप घटाएंगे तो ये a माइनस और 27, ये 8 बचा, तो इसकी वैल्यू 0 11 22 ऐसे कुछ रहनी चाहिए। आप बताइए अगर मैं a माइनस 8 को मैं 0 लेता हूं तो a बराबर कितना आ गया 8। क्या 8 आ सकता है, किसी अंक का मान आ सकता है, तो ये a माइनस 8 हो गया। अगर मैं a माइनस 8 को 11 लेता हूं तो a बराबर आपका 19 आता है। क्या 19 किसी अंक का मान हो सकता है, तो पॉसिबल ही नहीं है। 19 किसी अंक का मान कैसे हो सकता है, अंक तो 0 से 9 तक ही होता है, तो ये नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब आगे नहीं आएगा, 22 आएगा तो वो तो और बड़ा चला जाएगा, तो इससे आगे नहीं आएगा। तो a की वैल्यू पॉसिबल है और वो कितनी है 8, तो आपका आंसर हो जाएगा a बराबर 8। ये एक और क्वेश्चन है 11 के नियम पे, आपको a का मान निकाल के बताना है। ध्यान रखना a 2 जगह है इसमें, ठीक है। तो a की जगह क्या आ सकता है, a की वैल्यू आएगी या कोई 2 वैल्यू आएंगी, एक से ज्यादा, ठीक है। तो आपको वो वैल्यू निकाल के कमेंट बॉक्स में आपको आंसर लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिया है कि ये संख्या अगर 9 से पूर्णतः भाज्य है और b की जगह कोई विषम अंक आएगा तो a की जितनी भी वैल्यू पॉसिबल है उनका जोड़ करके बताइए कितना है, ठीक है। तो देखिए 9 का नियम लगाएंगे हम इस पे। नौ का नियम जैसे हम कर रहे थे कि भाई जहां योग 9 हो जाए वो काट दीजिए, ठीक है। तो देखिए 9 हो जाएगा, ये तो 9 हो ही गया, 8 और 1 9 हो गया, ठीक है। उसके बाद 6 और 5 11, 11 और 4 11 और 7 18, ये 18 हो गया। तो क्या बचा, केवल 4 a और b, ये बचा आपका a प्लस बी प्लस 4। ये जो जोड़ है अंकों का वो इतना ही बचा, बाकी अंक कट गए सारे। अब इस a प्लस बी की जगह हम क्या रखें कि संख्या में 9 का भाग पूरा लगे। तो देखिए 9 का भाग लगाने के लिए हम a प्लस बी की जगह क्या रख सकते हैं, तो हम a प्लस बी की जगह 5 रख सकते हैं, क्योंकि 5 प्लस 4 9 हो जाएगा और 9 का भाग पूरा लग जाएगा। और क्या रख सकते हैं, तो हम इसकी जगह पर a प्लस बी की जगह ही फिर से देखिए 9 बना दिया, 18 बना सकते हैं, तो हम 14 रख सकते हैं, ठीक है। a प्लस बी का मान 14 भी हो सकता है। इसी तरीके से a प्लस बी को अगर 27 बनाना हो तो a प्लस बी की जगह हम इसको अगर 27 बना दें हम तो 23 रखना पड़ेगा। अब एक चीज ध्यान देने वाली है कि 23 यहाँ नहीं होगा और अब आगे भी आएगा नहीं, 23 से बड़ा भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि a और b दो ही तो अंक है ना, 2 अंक है, अंक का मान बड़े से बड़ा 9 हो सकता है। तो 9 अगर दोनों भी a भी 9 होगा b भी 9 होगा तो अधिकतम 18 ही हो सकता है ना, 18 से ज्यादा नहीं जा सकता। तो अगर आप देखें तो 5 पॉसिबल है दोनों का योग और 14 भी पॉसिबल है, क्योंकि 18 तक तो हो सकता है लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इसको तो हटा दीजिए, ये 2 वैल्यू हो सकती हैं। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि भी बी की वैल्यू विषम है, ठीक है, और ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब बी की विषम वैल्यू देखिए, अगर मैं ए और बी को 5 करूं, पहले 5 लेता हूं, ये कंडीशन ले रहा हूं मैं, तो क्या कर सकते हैं, यहां 0 रख सकते हैं, यहां 5 रख सकते हैं, तो दोनों का टोटल 5 आएगा। यहां पर 1 कर सकते हैं तो यहां पे 4 करना पड़ेगा, यहां 2 करेंगे तो यहां 3 करना पड़ेगा, यहाँ 3 करेंगे तो यहाँ 2 करना पड़ेगा, यहाँ 4 करेंगे यहाँ 1 करना पड़ेगा, यहाँ 5 करेंगे यहाँ 0 लिखना पड़ेगा। ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ए और बी के, कितनी कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। अब कंडीशन ये है कि बी तो विषम ही होना चाहिए, तो जो नहीं बन सकते हैं यानी जिनमें बी सम आ रहा है वो हटा दीजिए। तो ये हटा दीजिए क्योंकि 4 जो वो सम है, ये भी हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए।
तो ए और बी की वैल्यू या तो 0, 5, 2, 3, 4, 1 ये हो सकती है, ये पॉसिबल है। चलिए, अगर ए और बी का जोड़ हमें 14 करना हो, अगर दोनों का जोड़ 14 करना हो तो आप कैसे करेंगे? तो देखिए 14 के लिए आप 0 तो ले नहीं सकते, क्योंकि 0, 14, 14 तो अंक हो नहीं सकता है। तो आप क्या करें, बड़े से स्टार्ट करें। तो 9 और 5 ये ले सकते हैं, 8, 6, 7, 7, 6, 8, 5, 9, 4, 10, 10 नहीं ले सकते क्योंकि 10 अंक हो नहीं सकता, तो इतनी वैल्यू पॉसिबल है। अब इनमें भी जो जिनमें बी विषम नहीं है वो काट दें, तो 1, 2 ये कट जाए। तो अब आपके पास में जो आंसर बचे, ए की जो वैल्यू बची वो क्या क्या बची? देखो, ए की वैल्यू 0, 2, 4, 9, 7, 5। तो जोड़ कितना हुआ? 12 और 9, 21, 4, 25 और 2। तो ये आपका 27 इसका। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, एक संख्या बनाई गई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे लिख के सारी संख्याओं को, और 97 अंकों की एक संख्या बनाई हुई है। आपको कह रहा है इसमें 8 का भाग दें तो शेषफल कितना आएगा। अब देखिए, आपको 8 का नाम आते ही ये दिमाग में आना चाहिए, लास्ट 3 अंकों में हमें भाग देना 8 का। तो हम लास्ट के 3 अंक ढूंढते हैं। देखिए, हम अगर 1 से 9 तक ले संख्याएं, मतलब यहां से यहां तक देखें, अगर इनको देखें तो 1 से 9 तक कितने अंक बन गए? 9 अंकों की संख्या हो गई, 9 अंक बन गए। अब बचे कितने अंक? देखिए, टोटल 97 है। तो 97 में से अगर 9 माइनस करें तो 88 अंक और चाहिए। अब देखिए, 9 से आगे हर संख्या में कितने अंक होंगे? जैसे 10 में 2 अंक है, 11 में 2 है, 12 में 2 है, तो हर संख्या में 2 अंक होंगे। तो 88 का आधा कर दें, यानी हमें कितनी संख्याएं चाहिए? 44 संख्याएं चाहिए। क्योंकि 9 तक हम पहले ही ले चुके हैं, तो अगर 44 और 9 जोड़ के देखें तो हमें कहां तक चाहिए? 53 तक। तो हमें 9 तक तो 9 अंक मिल गए, 10 से 53 तक हमें कितने अंक और मिलेंगे? 88 अंक। भाई 10 से 53 तक टोटल 44 संख्याएं हो गई ना। एक संख्या में 2 अंक है, तो 44 गुणा 2, 88 अंक और मिल गए। और 88 और 9 मतलब कितने अंक हो गए अपने पूरे? 97। तो इसका मतलब ये जो संख्या है ये एक्चुअल में 1, 2, 3 से शुरू होकर ये 51, 52, 53 पर रुक रही है ना। 53 तक लिया है ना, तो 53 तक पर रुकेगी। तो लास्ट के 3 अंक क्या बने? तो लास्ट के 3 अंक बन रहे 253। ठीक है। अब मान लीजिए 98 अंक होते तो ये 5 और आता है, इसमें 54 का 5 1 अंक और आ जाता आगे। ठीक है, लेकिन ये 97 है तो ये 253। तो 253 में अगर आप 8 का भाग देंगे तो 8 गुणा 3 24, फिर एक बार लगेगा 13 में, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 5। ये आपका आंसर है। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 7 अंकों की संख्या दी हुई है। ठीक है, इसमें 2 अंक नहीं दिए हुए, पी और क्यू। कह रहा है कि ये 225 से पूर्णतः भाज्य है, तो पी और क्यू की जगह इनमें से कौन से मान आएंगे? पी और क्यू की जगह। ठीक है, तो चेक करते हैं। देखिए, 225 का अलग से तो कोई रूल है नहीं, तो हमें इसे 2 संख्याओं में ब्रेक करना पड़ेगा जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं कि 225 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 25 और 9, 25 गुणा 9 लिख सकते हैं। तो मैं 25 से और 9 से चेक कर लेता हूं। देखिए, 25 का नियम तो सिंपल है कि लास्ट के 2 अंक हैं उसमें आपको 25 का भाग देना है। देखिए, 7Q में अगर आपको 25 का भाग देना है तो 100% ये 70 से 80 के बीच में ही है, तो 25 का भाग 75 में ही लगेगा, 70 से 80 के बीच पूरा। तो इसका मतलब ये 0 तभी आएगा जब Q बराबर क्या आएगा? 0 आएगा, सॉरी 5 आएगा। तो Q की वैल्यू 5 हो गई, तो इसका मतलब दूसरी वैल्यू 5 आएगी। तो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो हमें P और निकालना है। Q की वैल्यू तो 5 हो गई, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब हम चेक करते हैं कि P कितना आएगा। ठीक है, तो देखिए 9 से और चेक करते हैं हम, तो P का हमें पता लग जाएगा। इसको मैं लिख लेता हूँ 8, 7, 6,
P 3 7 और Q 5 हो गया तो उसको मैंने 5 लिख लिया। ठीक है, अब 9 का नियम मतलब आप जोड़ के ट्राई करो, देखे तो 8 7 15 और 3 18, ठीक है, और 7 5 12 और 6 18, तो केवल P बचा और कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो P बचा, तो P का मतलब हमें P की जगह हम क्या रखेंगे, 9 का भाग लग जाए, तो या तो 0 रख सकते हैं या 9 रख सकते हैं, क्योंकि 9 से बड़ा तो P का मान होगा नहीं ना, अंक का मान 9 से बड़ा होगा नहीं, तो 0 या 9 में से कोई एक होगा। तो देखिए 0, अगर P का मान हम Q का मान 5 ले तो P का मान 0 या 9 में से कौन सा दिया हुआ उसके साथ, तो ये दोनों ऑप्शन तो थे नहीं क्योंकि Q की वैल्यू 5 है, तो ये दोनों में Q 5 आ रहा है, यहाँ 0 या 9 होना चाहिए, तो 9 मिल रहा है हमें, 0 नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। ये CGL 2018 में काफी सारे ऐसे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 10 अंकों की संख्या है जो कि 72 से पूर्णतः भाज्य है, उसमें 2 अंक नहीं दिए हुए, आपको x और y लिख दिया उनकी जगह, आपको वो दोनों अंक ढूंढ के बताना है 5x - 4y कितना आएगा, इसका मान बताना है कितना आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे 72 को हम क्या लिखें, तो 72 को हम 8 × 9 लिख लें, सही रहेगा, 8 × 9। अब देखिए 8 का नियम क्या कहता है कि लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग लगना चाहिए, तो 4 9 और x, इसमें 8 का भाग पूरा लगना चाहिए, तो 8 का भाग देंगे 6 बार लगा 48, 1 और x। देखिए ये 1 आ गया, तो मतलब 10 से 20 के बीच में 8 से भाग लगने वाली संख्या, तो 10 से 20 के बीच में 8 का भाग 16 में ही लगता है, तो ये 16 होना चाहिए, यहाँ 0 बचेगा तभी तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ x का जो मान है वो कितना होना चाहिए, ये कंफर्म है, x का मान 6 हो जाएगा। अब अगर हम y की बात करें तो इस संख्या को मैं लिख के 9 से भाजकता चेक करूंगा इसकी, तो 5 4 3 2 y 1 7 4 9, x की जगह 6 लिख लिया। 9 से भाजकता का नियम लगाएं तो 5 और 4 9 हो गया, 2 और 7 9 हो गया, ये 9 हो ही गया। ठीक है, तो आपके पास नेक्स्ट बचेगा 6 और 3 9 हो गया, तो ये 4 1 5 प्लस y, तो ये y प्लस 5 बचा। अब देखिए इसको 9 बनाने के लिए मैं y की जगह क्या रखूंगा, 4, y की जगह 4, 18 बनाने के लिए 13 रखना पड़ेगा, लेकिन 13 तो होगा नहीं y का मान क्योंकि वो बड़ा हो गया 9 से, तो y का मान फिक्स हो गया, कितना है 4, तो x बराबर 6 y बराबर 4 रख के इसका मान निकाल सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, 5x - 4y, यानी 5 × 6 - 4 × 4, तो आंसर हो जाएगा आपका 30 - 16 यानी 14। तो ये एग्जाम में काफ़ी पूछे गए हैं लास्ट टाइम, तो इस बार भी पूछे जा सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैं एक दो क्वेश्चन लिख देता हूँ, आपको ट्राई करना है। ठीक है, और ट्राई करके आंसर कमेंट में लिखना है। अभी और क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चन मैंने लिए, कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि हम अगले वीडियो में करेंगे, और उसमें शेषफल के भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, भाजकता के कुछ और नियम है, वो क्वेश्चन हैं, इनका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर नहीं होता है तो आप अगले वीडियो में इनका आंसर देख सकते हैं, हम इनको अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना काफ़ी है, धन्यवाद। अगले वीडियो में जुड़े रहिए, डिविजिबिलिटी के कुछ और रूल्स और कुछ और अच्छे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद।